हेलो। तो आज हमारा नया लेक्चर जो है दैट विल बी न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल पे हम बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बताता हूं बेटा, कि आप सबको पता है कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको सबको पता है, डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस की बनी होती है इसमें बेटा? एक बेस, शुगर और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनती है एक न्यूक्लियोटाइड। जो बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का, उसमें न्यूक्लियोटाइड होती है। एंड न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अब आप देखें बेटा कि जो बेस और शुगर है ना, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये याद रखना है, बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होती है बेटा? बिल्कुल बेसिक सी चीज है। न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, जिसको कि आप ऐसे लिखते हैं। तो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। बेस प्लस शुगर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इट मींस न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है। तो देखें, हम डायरेक्टली आते हैं। देखो बेटा, डीएनए की जो लेंथ है ना, इट इज अबाउट 2.2 मीटर्स। एक यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें कि डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, लेकिन सेल कितना छोटा है आप देखें, उसके बावजूद जो है वो डीएनए उसमें फिट हो जाता है। इसका मतलब इसमें बहुत इंटेंस कॉइलिंग होती है, फिर जाके ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एडजस्ट होता है। तो ये कैसे ये बेसिकली न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है ना बेटा, इट इज लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना बेटा, इट इज लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ध्यान से देखिएगा, ये जो बीड है ना बेटा, ये बीड है न्यूक्लियोसोम। ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। इस बीड में न्यूक्लियोसोम में होता क्या है बेसिकली? पहले तो आप देखें, ये डीएनए का धागा चल रहा है, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं। ये दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स, इट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। अब बेटा, ये न्यूक्लियोसोम जो है ना, ये न्यूक्लियोसोम जो है, दोबारा बनाते हैं इसको। ये देखें बेटा, न्यूक्लियोसोम के अंदर 4 बेसिक प्रोटीन होते हैं बेटा। बेसिकली देखें, न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन्स होते हैं बेटा। हिस्टोन्स होते हैं विच आर बेसिक प्रोटीन्स। ये बेसिक प्रोटीन्स है बेटा। हिस्टोन्स जो है वो बेसिक प्रोटीन्स हैं। क्यों है बेसिक प्रोटीन्स? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यू नो दैट अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स क्यों है? बिकॉज इनमें दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। ध्यान से देखिएगा बेटा, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स है विच आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसलिए ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम है ना बेटा, न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टामर।
इट इज एन ऑक्टेमर ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन है बेटा? एक है H2A, H2A, H2B, H3 एंड H4। बेटा H3 एंड दिस इज H4। ये Y नजर आ रहा है। दिस इज H3 एंड दिस इज H4। बेटा न्यूक्लियोसोम के अंदर ऑक्टामर ऑफ प्रोटीन्स होता है, मींस 8 प्रोटीन्स होते हैं। वो 4 किस्म के हैं। कौन कौन से हैं? 4 हिस्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये इसकी 2 कॉपीज होती हैं, इसकी 2 कॉपीज होती है, इसकी 2 होती है और इसकी 2 होती है। तो क्या हो गया बेटा? ऑक्टामर हो गया। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 प्रोटीन्स होते हैं, 4 हिस्टोन्स होते हैं, उसमें हर हिस्टोन की 2-2 कॉपियां होती हैं। कौन कौन से 4 हिस्टोन्स हैं? H2A, H2B, H3 और H4। फाइन, ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। देखें होता क्या है कि ये जो बीड है ना, मैंने कहा H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। ये 4 प्रोटीन्स होते हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो हो गया ऑक्टोमर। और इनके अराउंड जो ये लपेटा हुआ है ना बेटा, ये क्या लपेटा हुआ है? डीएनए। तो आपसे अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियोसोम क्या है, आप कहोगे इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑक्टोमर ऑफ प्रोटीन्स रैप्ड अराउंड बाय डीएनए। मींस ये 8 बॉल्स हैं, 2 लाल हैं, 2 पीले हैं, 2 नीले हैं, 2 व्हाइट हैं। 4 किस्म के प्रोटीन है, हर प्रोटीन की 2-2 कॉपियां हैं। उनके ऊपर क्या लपेटा हुआ है बेटा? डीएनए। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर बेटा क्या आता है? फिर से आप देखें, न्यूक्लियोसोम क्या है? यह है न्यूक्लियोसोम जो है बेटा, दिस न्यूक्लियोसोम इट कंटेन्स कोर। इसमें कोर होता है रैप्ड बाय डीएनए। कोर है, कोर में 8 प्रोटीन है अंदर, 8 हिस्टोन्स। वो 4 ही टाइप के हैं, हर एक की 2-2 कॉपियां। उनके ऊपर क्या लपेटा हुआ है? डीएनए। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो क्वेश्चन आएगा नीट में कि कौन कौन से हिस्टोन्स न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं? H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, वन सेकेंड। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है ये। ये बेटा न्यूक्लियोसोम है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो अंदर मैंने लाल से बनाया ये प्रोटीन है, हिस्टोन्स, इनके ऊपर क्या लपेटा हुआ है? डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रैंड है बेटा, ये डीएनए है। और ये क्या बना आपका? न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम है, इट कंसिस्ट ऑफ कोर पार्टिकल विच कंटेन्स एन ऑक्टोमर ऑफ प्रोटीन्स। उसके ऊपर क्या लपेटा हुआ है? डीएनए। उस ऑक्टोमर में कौन कौन से प्रोटीन है? H2A, H2B, H3 और H4। हर एक की 2-2 कॉपीज। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो
दो न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स के बीच में डीएनए की का स्ट्रैंड चल रहा है ना, जो धागा जोड़ के है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? लिंकर डीएनए। अब एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन सा हिस्टोन है विच इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम। आप ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो, ये देखिए, ये जो हिस्टोन है ना, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। कौन सा हिस्टोन है ये? H1 हिस्टोन। चार हिस्टोन मैंने बताया न्यूक्लियोसोम के अंदर है, एक हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के बाहर होता है, उसका नाम क्या है? H1। तो H1 हिस्टोन इज प्रेजेंट ऑन लिंकर डीएनए। किस पे? H1 हिस्टोन इज प्रेजेंट ऑन लिंकर डीएनए। अगर आपको पूछा जाएगा विच हिस्टोन इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियोसोम, आपने बोलना है H1। H1, ठीक है। अब लिंकर डीएनए भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा, लास्ट का ये पॉइंट है। देखिए बेटा, न्यूक्लियोसोम प्लस, देखिए इधर बेटा, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटोसोम। क्रोमैटोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम हियर, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए इज इक्वल टू क्रोमैटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटोसोम। लास्ट पे एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम बेटा। बेटा हाई टेम्परेचर एसिड ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर एसिड ट्रीटमेंट या अल्कली ट्रीटमेंट, बात ध्यान से सुनिएगा। व्हेन डीएनए इज एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, या उसको आप एसिड डालेंगे उस पर, या अल्कली के साथ उसको ट्रीट करवाएंगे, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना बेटा, वो अलग हो जाते हैं। जो इनमें दो स्ट्रैंड्स लिंक्ड होते हैं ना, दो स्ट्रैंड जो इनमें लिंक्ड होते हैं वो अलग हो जाते हैं बेटा। उनके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते थे वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेट हो जाना बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर और अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं बेटा? अलग, सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन, ठीक है। फिर एक और चीज है, डीनेचुरेशन के बाद अगर आपने ठंडा कर दिया, फिर से डीएनए को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया था, अब दोबारा ठंडा किया, तो टू स्ट्रैंड्स वो रीजॉइन करते हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन, ठीक है, रीनेचुरेशन, ठीक है। तो जब दो स्ट्रैंड्स लो टेम्परेचर पे, जब लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर पे दोबारा रीजॉइन कर जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टैब्लिश हो जाते हैं, दोबारा दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन। ठीक है, काफी है आज के लिए, ठीक है जी।